त्या 2-4 सूटच्या गेल्या जिंबी इथे समोर ते आपलं ऐकायला बसते इथे एक्चुअली दादा जो हैं ये ऐसी शख्सियतों में शामिल हैं जो अपने जीवन और दूसरों के जीवन को एक साथ जीते हैं, ले जाना चाहते हैं आगे। तो जब मैं आपसे कमानी ऑडिटोरियम में भी मिला था, जिन दिनों हम वो कार्यक्रम कर रहे थे, योग पर्व के शायद दौरान कर रहे थे, तो तब भी आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर कितने चिंतित थे। पानी कैसा होना चाहिए, कब मिलना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों पे जल तरंग आर्टिस्ट होने के नाते, लेकिन उन सब के होते हुए भी, वो चिंता होते हुए भी आप में अपने इंस्ट्रूमेंट से बड़ा दिखने की कोशिश नहीं दिखाई थी। नॉर्मली ऐसा होता है कि एक कलाकार को मैंने नोटिस किया है अक्सर कलाकारों को कि वो अपने आप को ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन ही वाज प्रोजेक्टिंग जल तरंग एंड ही अपीयर्ड इन हिज दिस सहज अवस्था ओनली। कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं, अपने मतलब मुझे चाय कैसी भी दे दो, लेकिन वो जो जल तरंग का पानी है वो अच्छा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। ये तो क्योंकि दादा ने यहाँ, हम जिस जगह पर आए हैं, यहाँ बच्चों को सो कॉल्ड कहते हैं कि लोग एबनॉर्मल, लेकिन वो तो नॉर्मल और एबनॉर्मल की परिभाषा पे भी बहस होनी चाहिए। मुझे लगता है दुनिया का जो भी सत्यानाश हुआ है वो तो नॉर्मल लोगों ने ही किया है ना। जो लोग लीडिंग पोजीशंस पे रहे हैं, हाँ, और हालांकि कुछ एबनॉर्मल लोग भी रहे हैं लीडिंग पोजीशंस पे, और उनके नाम से जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को संकी कहा जाता है, वो नॉर्मल नहीं था, मगर उस एबनॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी के बीच में हम सभी शायद लटकते हैं। एक लिमिनल स्पेस होता है शायद, जो हम बीच में कहीं ना कहीं होते हैं, है ना। तो अभी जब हम बात कर रहे थे तो आपने कोई इंटेलिजेंस की बात की थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, वो क्या है? पहले तो मैं शुरू करूंगी एबनॉर्मल से। हमारा जो सेंटर है उसका नाम है अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल हिंदी हो तो नाउ नॉर्मल होम ऐसे करके नाउ नॉर्मल। तो यहाँ पे जो होता है वो पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे सभी स्पेशल बच्चे हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा है, ADHD का बच्चा है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा है, ऑटिस्टिक बच्चे हैं। तो सभी डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए हम यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब 8 प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं। 8 प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं। तो उसमें से इन बच्चों में क्या अच्छा है वो अच्छा ही हम ढूंढते हैं और उस पे काम करना शुरू करते हैं। तो वो कौन सी इंटेलिजेंस इनके अंदर है, हाँ, जिस पे काम करने से एक में अलग इंटेलिजेंस होता है, राइट। तो अभी क्या होता है कि हर एक बच्चे की ऑब्जर्वेशंस ली जाती है, उसमें वो किस चीज़ में आगे जा सकता है। द मेन मोटो ऑफ अबनॉर्मल होम इज इन बच्चों के लाइफ में उनके मम्मी पापा जब नहीं है तब ये बच्चे क्या करें, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके बाद उनको संभालने वाला कोई नहीं। तो इसलिए उसको तैयार करना उसके जीने के लिए, उसने आज क्या करना है, कल क्या करना है, दिस इज़ नॉट अवर मोटो। अवर मोटो इज उसने तब क्या करना है जब उसके मम्मी पापा नहीं है। तो इसलिए वो काम किया जाता है। तो उसमें हर एक में क्या अच्छी चीज़ है वो ढूंढना शुरू। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। यहाँ का एक बच्चा है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, उसे बस साउथ इंडियन फूड खाना अच्छा लगता था, इतना ही हमें पता चला। और वहाँ से लेके आज उसका इडली चटनी का सेंटर है, खुद अपना सेंटर है, सेंटर चलाता है इडली चटनी का। इडली चटनी। हाँ, तो उसका अभी उसका करियर सेट हो गया, वो अभी कमा भी रहा है और ऑक्यूपाइड भी है। बोले तो हम उसको नॉर्मल करके स्कूलिंग वगैरह करने की कोशिश करते तो शायद वो बात ना बन पाती, 101% ना बनती। आपने जैसे एक एग्जांपल दिया सचिन तेंदुलकर का, उसमें आ ही रही होगी। तो एक चीज़ होती है मल्टीपल इंटेलिजेंस पे काम करना, मतलब क्या
तो इसका सिंपल सा एक एग्जांपल मैं हर एक को देती हूँ। सचिन तेंदुलकर, अगर सचिन तेंदुलकर के बारे में हम बात करना शुरू करें और उसके एजुकेशन के बारे में बात करना शुरू करें तो हम में डिबेट हो जाएगी। एक कहेंगे 10th पास है, एक कहेंगे 10th फेल है, एक कहेंगे 12th हो गया, कोई कहेगा कि ऑनररी डिग्री है। लेकिन फाइनल हम एक गूगल करेंगे और उसके आंसर पे आ जाएंगे कि ओके सचिन तेंदुलकर का एजुकेशन ऐसा है। लेकिन एक भी इंसान पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है जो सचिन तेंदुलकर को नहीं पहचानता ना हो। हाँ, हर एक उसको पहचानता है क्योंकि उसके एक्चुअल इंटेलिजेंस पे काम हुआ, जो इंटेलिजेंस उसमें है उस पे काम हुआ, इसलिए वो आज पूरी दुनिया उसको जानती है। दिस इज मल्टीपल इंटेलिजेंस पे काम करना है, तो यही काम हम स्पेशल बच्चों के साथ करते हैं। तो आप जैसे दादा भी बता रहे थे, आप भी, कि इस हिसाब से आप हर बच्चे के लिए एक अलग करिकुलम और सिलेबस तैयार करते हैं, और ये बात कितनी शानदार है अपने आप में। हर बच्चे पे अलग काम करने, उसका अलग करिकुलम तैयार करना, तो एक स्टैंडर्ड यार्डस्टिक को रखते हुए जो सो कॉल्ड नॉर्मल स्कूल्स हैं उसमें भी हर बच्चे के लिए एक अलग सिलेबस बनाया जा सकता है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा खेल में अच्छा है तो उसका सिलेबस इस तरह से बनाया जा सकता है कि वो दूसरी क्लासेस अटेंड करते करते खेल को ज़्यादा समय कैसे दे सकता है। और उसको वो टेंशन ना हो कि मेरा मराठी का ये रह गया है, मेरा इंग्लिश का हुआ नहीं है, मेरा ज्योग्राफी का होमवर्क नहीं हुआ। अभी मैं मेरे बारे में भी बताता हूँ कि मेरे मम्मी पापा हर साल जब एग्ज़ाम होती थी उसके पहले आके स्कूल में बताते थे कि अगर ये फेल हो रहा है तो उसको फेल होने दो, उसको आगे की क्लास में मत धकेलो। अभी अच्छा हुआ कि मैं फेल नहीं हुआ एक बार भी लेकिन अगर वो मेरे पीछे लगते कि आपको 90% लाने हैं आपको, तो मेरा जलतरंग पीछे रह जाता। बिल्कुल, मैं म्यूज़िक में कुछ नहीं कर पाता था। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये इंडिविजुअल सिलेबस भी जो बनते हैं वो हर एक बच्चे के स्ट्रेंथ के हिसाब से बनते हैं। जाहिर सी बात है। उसमें जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से, मतलब एक लड़की थी हमारे यहाँ पे यशस्वी करके, तो म्यूज़िक में बहुत अच्छी थी, डांस में, म्यूज़िक से भी अच्छा डांस करती थी। तो वो लैंग्वेज सीखेगी तो भी डांस से सीखेगी, वो मैथ्स सीखेगी तो भी डांस से सीखेगी। मैक्सिमम चीज़ें जो है वो उसे डांस से सिखाई जाती थी, और जो कुछ भी डांस में नहीं होता था बस वही पेपर और कलम में होता। कमाल की बात। अभी कल ही मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा है, अच्छा, जिसमें माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। हाँ, मतलब भेज ही नहीं रहे। काफ़ी सारे लोग हैं। वो बोले कि ये क्या है, फिर ऐसे मैथ्स वगैरह कैसे सीखेगा। बोले कि हमारा बच्चा क्रिकेट का बड़ा शौकीन है और क्रिकेट में स्कोर वगैरह करना होता है, तो उसी से वो मल्टीप्लाई और एवरेज और ये वो सीख गया है। मतलब उसी, और हम ट्रैवल खूब करते हैं और वर्कशॉप्स उसकी कोई ना कोई चलती रहती है बच्चों की, तो यही उनकी स्कूलिंग है। हम नहीं भेज रहे अपने बच्चों को स्कूल। अरे, और आपने कहा बहुत से लोग हैं यहाँ पर प्राइवेट घर में एक का ट्यूशन रख देते हैं और उसको। और एक चीज़ है कि हम लोग जनरली नॉर्मल सो कॉल्ड नॉर्मल लोग स्ट्रेंथ पे काम नहीं करते। इसका एक एग्जांपल मैं हर बार देता हूँ कि एक बच्चे को 95 मार्क्स मिले पेंटिंग में, चित्रकला में उसको 95 मिले और गणित में मिले 36, तो उसका कौन सा ट्यूशन लगाया जाता है? क्योंकि उसको जो नहीं आता उसके पीछे लगेंगे, जो उसको आता है उसको छोड़ देंगे। उसको पेंटर बनाना चाहिए, उसको पेंटिंग के क्लास लगाने चाहिए कि वो तू अच्छा कर रहा है उसमें जा। उसको गणित का क्लास लगा देते हैं और फिर वो गणित करते करते पेंटिंग भी भूल जाता है, गणित उसको आता नहीं, खत्म, गणित उसका है ही नहीं। अभी उसके आगे वाली बात जो है, जो अभी मिलिंद दादा ने कहा, स्ट्रेंथ पे अगर काम हो जाए तो वीकनेस पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्या बात है। अभी एक चीज़ है, हमारे यहाँ का एक बच्चा है, ऑटिस्टिक बच्चा है, तो उसको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल करता ही नहीं, मैथ्स निकाला तो नहीं करेगा। और उसका क्रिकेट फेवरेट गेम है, जैसे आपने क्रिकेट का भी बताया वैसे ही क्रिकेट फेवरेट गेम है। तो हमने उसका मैच शुरू किया क्रिकेट से कि सचिन ने इतने रन बनाए, विराट ने इतने रन बनाए, टोटल कितने थे। और इस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरेज, ग्राफ, सब कुछ बस क्रिकेट से। उसके बाद अभी वो बच्चा बाकी लोगों के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर्म करता है लेकिन क्रिकेट से जी। तो उसका मैथ्स हो गया, बाकी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग मैथ्स हो गए, क्रिकेट से सब कुछ लिखते हैं, तो रोज उनका एवरेज निकालना भी शुरू हो गया। अभी एवरेज अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है,
वाह, वो भी होगी। क्या बात है। चलते हुए स्कूल देखते हैं। आइए ना, गाना सुनेंगे। गाना भी पहले स्कूल का एक छोटा ही स्कूल है, 45 कैपेसिटी हो सकती है, इसके आगे नहीं हो सकती। और जो दोपहर की बैच है उसको 2:30 को आ जाते हैं। अच्छा, हर एक दो बैचेस में चलता है स्कूल। ये अगर आप देखेंगे हम्म, तो हमारे मराठी में ये स्कूल के क्लासरूम के नाम है। अच्छा, ये तुझा वर्ग, तुझा। माझा ये तुझा वर्ग है, ये माझा वर्ग आणि है। तो आपला वर्ग पलीकडचा। तीसरा है वो आपला वर्ग है। तर ये क्यों किया है, ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं तो उनको मेरा और तेरा हमारा ऐसे समझ में नहीं आता। तो अगर अभी किसी ऑटिस्टिक बच्चे को पूछा जाए की सिद्धांत कहाँ पे आहे? तर तो म्हणेल माझ्या वर्गात आहे. मग त्याला विचारलं की मिलिंदा कुठे आहे? तुझ्या वर्गात आहे. सो ऑटोमेटिकली ये कम्युनिकेशन में आ जाए. याद में आ हाँ, तो स्ट्रॉबेरी, गुलाब ऐसे नाम रखने से अच्छा है कि ये उनके कम्युनिकेशन में आ जाता है. जाए। जी जी। अरे कितनी अभी ये आपको गाना सुनाने के लिए तैयार है, इसलिए चुपचाप से बैठेंगे. अच्छा जी। हर एक टीचर हाँ, एक 1:1. 1:1 हाँ। अभी उसे राइटिंग का प्रॉब्लम होता है तो उसके फाइन मोटर पे काम करने के लिए रंगोली में काम चलता है. तो रंगोली में लिखेगा. उसके बुक में शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन वो रंगोली में करेगा जो कुछ भी करेगा. रंगोली में राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सभी ये ट्रांसपेरेंटली सभी पेरेंट को बताया जाता है कि क्या चलता है. वो तो पेरेंट भी नहीं फिर फोर्स करते कि बुक में कुछ नहीं है. आता है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट. जी। ऑनलाइन चल रहा एक दीदी जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकती फिजिकली से, वो ऑनलाइन देती है उनको क्लास. आणि आपले प्रॉडक्ट्स पण नंतर दाखव. मी तोपर्यंत गाणं त्या 2-4 सुट्ट्या गेली. तिथे समोर ते आपलं ऐकायला बसते. बस इथे इथे इथे. रेडी का सगळे? अनुश्री अनुश्री लवकर चल. अच्छा. चल पटकन ते दादा तिथे जाणार आहे. जागा काव्या पटकन काव्या पटकन दे तुम्ही छान. शाबास. स्वस्तिक थोडा मागे जा. सिद्धांत वेदांत पुढे उभा राहा. रेडी? अनुश्री पुढे आहे थोडीशी. ओके, व्हेरी गुड. 1, 2, 3 स्टार्ट.
वाजवतील ते गाणं आधी ओळखायचं. नाही तेच वाजवणार आहे का माहित नाही. फक्त वाजवलं की ओळखायचं काय. व्हेरी चक्के पर Bye.